बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। और हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो जो है वो आप तमाम लोग देख रहे होंगे। आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे बहुत सारी ईद की तैयारियाँ जो है वो कराई जा रही होंगी। बिल्कुल जनाब, ईद की तैयारियाँ तो हम करवाएंगे ही। बहुत सारी मीट की डिशेस आपको बनाना सिखाएंगे भी, लेकिन अभी टाइम है उसके अंदर। तो हम चाह ये रहे हैं कि उससे पहले कुछ जो सिंपल रेसिपीज़ हैं जो नॉर्मली हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो हम आपको बनाना सिखाएंगे, ताकि आपकी चीज़ें अच्छी हो जाए। क्योंकि अभी से अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा कि अच्छा नहीं रहेगा। हम आपको सिखाएंगे, आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो फिर इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं कल, और कल भी नहीं देखा तो फिर उसके बाद आप मेट्रो को यूट्यूब चैनल पे देखिएगा। और अगर बहुत सारी बकरीद की चीज़ों की तैयारी आपने करनी है ना, तो बिल्कुल जनाब आप मेरे यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील पे जाइएगा। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो बनाई हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपलोड करी। हमारी पूरी एक सीरीज़ चल रही है वहाँ पर, बकरीद स्पेशल सीरीज़। उसमें हम बकरीद से मुतालिक जितनी भी जो रेसिपीज़ हैं वो सिखा रहे हैं। वैसे तो हर घर में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कलेजी बनाई जाती है, कलेजी भूनी जाती है, कलेजी के टिक्के बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कलेजी का एक थोड़ा सा हर एक कोई इशू होता है कि जी कलेजी जो है वो सही नहीं बनती, काली हो जाती है, सख्त हो जाती है, या फिर ये कि क्या है कि वो गलती नहीं है सही से। अब गलने का मैंने देखा है कुछ लोग कलेजी को प्रेशर कुकर में पका रहे थे। आई डोंट नो क्यों। मैं कलेजी बनाती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। एक दो टिप्स हैं उसके अंदर कि क्या टिप्स के साथ हम बनाएं तो इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छी बनेगी। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हर घर में, अमूमन क्या बल्कि मैं ख्याल 99.9% घरों में होता ये है कि बकरीद का जो पहला दिन होता है, जिस दिन कुर्बानी हो रही है, तो वो लोगों के घरों में लंच में लाजमी तौर पे जो है वो कलेजी बनाई जाती है। और वो कलेजी अगर जैसे गाय वगैरह की हो या 2-3 बकरों की हो तो ज़्यादा बना ली जाती है, क्योंकि वो कसाई हजरात जो आते हैं ना उनको भी खिलाई जाती है। उनके लिए भी ठंडे पानी का, कुछ ड्रिंक्स का और कुछ चाय का इंतज़ाम जो है वो ज़ाहिर घरों में करके रखा जाता है। बिकॉज ज़ाहिर है कि वो गोश्त काट रहे होते हैं, लेकिन हालांकि वो बिल्कुल अच्छा गोश्त नहीं काटते। मैंने देखा है कसाई हजरात जो है ना बहुत ही तेज़ी में होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके बकौल उनका सीज़न है। अब सीज़न क्या है कि ज़ाहिर है वो अगर डेयरी के यानी 3 दिन लगातार जो है 20-20 घरों में गोश्त काटते हैं, तो माशाल्लाह से 2-3 दिन तो वो आराम से अपने घर पे बैठेंगे, अपनी दुकान भी नहीं खोलेंगे। ऑब्वियसली ज़ाहिर है आपको पता है कि होता क्या है कि शुरू के मेरा ख्याल है 8-10 दिन मैंने नोट किया दुकानें नहीं खुलती गोश्त की, और लोगों के घरों में इतना जो है डीप फ्रीज़र जो है वो भरे हुए होते हैं और उसका इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन बहरहाल खाएँ, बिल्कुल खाएँ, हमारा हिस्सा है। लेकिन क्योंकि बकरी का गोश्त ऐसा होता है कि उसको ज़्यादा ड्रेन नहीं किया जाता, यानी कि उसको लटकाया नहीं जाता। इधर गर्दन वो काटी गई, उधर खाल उतारी, गोश्त बना, एंड दैट्स इट। कभी कभी ये मेरी अपनी आंखों देखी बात है कि गोश्त में हल्की सी मैंने वो भी देखी है, एक क्या कहना चाहिए, फड़फड़ाना जिसे कहते हैं ना, वो भी हो रहा होता है कहीं कहीं ना, क्योंकि वो कंप्लीटली जो है ना वो नहीं चीज़ें ख़त्म होती हैं, उसमें से थोड़ा टाइम लगता है। वैसे जो हम बाहर से जो लेकर आते हैं, गोश्त लाते हैं, तो वो आपको पता है कि कितने घंटों तक लटका रहता है। इतना लटका रहता है कि वो बेचारा सफ़ेद हो जाता है, सारा पानी जो है खून जो है उसमें से ड्रेन आउट हो जाता है। इसीलिए वो जो गोश्त है वो जल्दी गल भी जाता है, टेस्ट वाइज अच्छा भी होता है। और वो बकरे जो होते हैं वो, या गाय का जो बच्ची होती है वो थोड़ी छोटे साइज़ की होती है। अब हम जब कुर्बानी करते हैं तो एक सर्टन एज का बकरा होता है जो थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है, इसीलिए उसका जो गोश्त जो है वो सख्त होता है। लेकिन चलें इंशाल्लाह हम आपको टिप्स देते रहेंगे, और आप हमारे प्रोग्राम को डेली देखा करें ताकि उसमें आपको जो टिप्स मिल रही होती उसको आप नोट डाउन कर लें। रेसिपी तो पे फोकस आपने करना ही करना है, लेकिन साथ साथ आपने वो टिप्स भी अपने तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपके काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो प्रोग्राम को इसलिए भी आप देखा करें। आज प्रोग्राम में हम सिंपल सी एक सालन बना रहे हैं, और उस सालन किसका है, वो अरवी और चिकन का सालन है। अब इसी सालन को आप अरवी को गोश्त के साथ पका सकते हैं। गोश्त इसमें मटन, बीफ जो भी आप डालना चाहें। अब ये ज़रा क्विकली बन जाता है, तो इसलिए मैं इसको चिकन के साथ बना रही हूँ, वरना मैं प्रेफर करती हूँ कि मटन के साथ ये सालन जो है वो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन बहरहाल
अब तमाम लोग देख रहे हैं, जिसको मटन के साथ बनाना है मटन के साथ, बीफ के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है। बट ज़ाहिर है कि गोश्त के गलने का टाइम डिफरेंट होता है, तो वो आपको थोड़ा सा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि बीफ मटन गलने में टाइम लगता है। अगर आप उसको प्रेशर कुक करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बनाऊंगी ना वो चिकन से बना रही हूँ, और उसके अंदर अरवियाँ जो है ना वो ऑलमोस्ट साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, उससे कि अरवी गल भी जाएगी। क्योंकि अभी अरवी जो है वो बहुत ज़्यादा सीज़न में आ तो गई है, बट इतनी अच्छी जो है वो मिल नहीं रही, छोटे बड़े साइज़ की हैं। बहरहाल मेरे पास जो है वो भी इसी तरह से, कुछ छोटी कुछ बड़ी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये गल जाएंगी। अरवी का लेस बहुत ज़्यादा निकलता है, तो लोग कहते हैं कि ओह भाई अरवी का लेस बहुत निकलता है, इसको कैसे जो है वो हम वो करें कि अरवी का लेस जो है वो गोश्त शोरबे के अंदर ना आए। वो भी मैं आपको बताऊंगी, प्रोग्राम को पूरा देखिएगा। या जैसे भिंडी हम बनाते हैं तो भिंडी का भी यही होता है कि भिंडी का भी लेस निकलता है। तो ये चीज़ें क्या होता है कि हम इनको फ्राई करके, जैसे भिंडी है, इसके अलावा ये अरवी है, इनको अगर आप हल्का फ्राई करके डालें तो एक फ्राई करने से कोटिंग इसके ऊपर आ जाती है। जब आप गोश्त में डालते हैं, शोरबे में पकाते हैं, तो वो नहीं वो होती, ख़राब नहीं होती। इसमें फॉलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा होता है और आयरन होता है, कैल्शियम होता है बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा। तो इसके आपको पता है कबाब भी बड़े अच्छे बनते हैं, और उसको अरवी को बॉयल करके बनाया जाता है, अमेजिंग, बहुत ही अच्छे उसके बेसन की कोटिंग करके बनाए जाते हैं। और इसकी एक बड़ा वर्जन आता है, यानी कचालू जिसे कहा जाता है, बिल्कुल सेम अरवी की तरह से होता है, बट साइज़ उसका इतना बड़ा बड़ा होता है, बड़े साइज़ का होता है। वो कचालू की जो चाट होती है वो माइंड ब्लोइंग होती है, लेकिन ये कराची में मेरा ख्याल है रेयरली कहीं मिलता है। ये पेशावर वगैरह में ज़्यादा बनता है, और पेशावर में तो इसकी बहुत ज़्यादा मतलब कचालू की चाट जो है जगह जगह आपको बनी हुई मिलेगी, और बहुत मज़े की भी बनती है। यहाँ पर भी मैंने देखा है एम्प्रेस मार्केट वगैरह में मिल जाते हैं, और स्वीट थोड़ा सा उसका टेस्ट होता है। वो सालन में नहीं डाली जाती, वो इस तरह उसकी भुजिया बनाई जाती है, या फिर ये कि जैसे खट्टी मीठी सी बनती है, और साथ ही इसको अगर आप यानी चाट बनाए तो उसमें बहुत मज़े की लगती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी। और मैंगोज़ अभी सीज़न में आ तो गए हैं, बट बहुत इतने अच्छे नहीं, बट मैंने सोचा कि क्विक सी रेसिपी आपको बता देती हूँ कि जल्दी से आप किस तरह से अच्छा मीठा जो है वो तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैंगो एक ऐसी चीज़ है से आप बहुत चीज़ें, वैसे भी आप हैं तो आप इसको काट के खा सकते हैं, चूस के खा सकते हैं, फिर इसकी प्यूरी से आप बहुत सारे डिज़र्ट, केक, बहुत चीज़ें बना सकते हैं। शेक बच्चों को बना के दें, लेकिन जब भी आम खाते हैं, और ज़ाहिर है जो आम का शौकीन है वो आम फिर ज़्यादा ही खाता है, तो उसके बाद अगर आप दो चेरीज़ जो हैं, आजकल चेरीज़ आई हुई है मार्केट में, दो चेरीज़ अगर खा लें और उसकी जो गुठली है उसको निगल लें, आप यकीन करें कि आम के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है इससे आप का पेट अपसेट हो जाता है, तो वो उससे नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो बेहतरीन है, बच्चों को ज़रूर खिलाएं, और बच्चों को इससे बच्चों का खून बनता है, तो बच्चों को ज़रूर इसको खिलाएं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी जो कि बनने जा रही है। यहाँ पर आज अरवी और चिकन का एक अच्छा सा सालन बनेगा। यहाँ पर हम पैन रख देते हैं, और इस पैन के अंदर डालेंगे हम ऑयल। अच्छा, ऑयल कितना डलेगा, ये देखिए जी, ऑयल चूँकि हम अरवी को फ्राई भी करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये ऑयल चला गया इसके अंदर, तकरीबन जैसे कि हाफ अ कप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम पकाएंगे, पकाने से मुराद कि गरम करेंगे, और गरम करने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर थोड़ा सा एक पिसी हुई प्याज, एक मीडियम साइज़ की आप प्याज दीजिएगा, अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी। अच्छा, अरवी गोश्त की ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। लेस की वजह से क्या होती है कि ये थोड़ा सा जल्दी ये लेस छोड़ती है, और फिर वो आपकी ग्रेवी ख़राब होती है। और हमेशा कोशिश करें कि जैसे अरवी आपको बनानी है, आप जैसे बनाते हैं, जैसे आपने शाम में सालन बनाना है, तो अरवी को फ्राई करके अलग रख लीजिए, सालन तैयार कर लीजिए, और फिर उसको डाल दीजिए, तो अरवी बेहतरीन सी जो है वो गल भी जाती है, और वो लेस नहीं छोड़ती। पका कर रख देने से क्या होता है, नेक्स्ट डे आप देखिए इसमें थोड़ा सा लेस पैदा हो जाता है, तो ख्याल रखें इस बात का ना। चले जी, ये है प्याज, इसी प्याज से ज़रा ग्रेवी अच्छी बनती है, ये चलेगी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि जाएगा 1.5 टेबल स्पून, ठीक है जी, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद हमारे जो नॉर्मल मसाले हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, और आंच को कर देते हैं तेज़। अच्छा, चिकन जो है मेरे पास, ये मेरे ख्याल है 400 ग्राम, हाँ 400 ग्राम चिकन है, और मैंने 250 ग्राम जो है मैंने इसमें अरवी ले ली थी। अरवी को हमने छील के रख लिया।
अरवी से अमूमन आपने देखा होगा कुछ लोगों को तो गले में भी खारिश हो जाती है अरवी खाने से। मैं आपको बताऊंगी कि हम जब अरवी छीलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे हाथों में खारिश ना हो। ठीक है जी, ये अब देखेंगे ये अच्छी सी हमारी ग्रेवी होना शुरू हो गई है, तो मैं डालूँगी इसके अंदर दही। अच्छा, दही जाएगा इसके अंदर कम से कम हाफ अ कप तो ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट अच्छा होता है ना, क्योंकि ग्रेवी में जब तक टेस्ट ना हो ना मज़ेदार नहीं लगती है। चलो जी, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके भूनती भी जाती हूँ और मैं डाल देती हूँ इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर हम दही शामिल कर दें। दही से टेस्ट अच्छा आता है। कुछ लोग टमाटर का इस्तेमाल भी करते हैं, बट अगर आप करते हो तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन टमाटर से शोरबे में एक जो थिकनेस आती है ना वो इतनी अच्छी नहीं आती। दही से एक स्मूथनेस आती जो आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। टमाटर पता क्या होता है, अब पता नहीं टमाटर में कोई ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे उसकी स्किन जो है ना, आपने देखा है वो गलती ही नहीं है। आप जितना मर्जी उसको गला लें वो अलग अलग सी आपको नज़र आएगी आपकी ग्रेवी में, जो आपकी ग्रेवी को बहुत ख़राब कर देती है। या पीस के डालते हैं, बॉईल करें, पीस के फिर डालें। हमेशा जब भी आप कहीं पे भी टमाटर डालते हैं पिसे हुए तो उसको बॉईल लाजमी कीजिए, उससे उसका एक तो टेस्ट भी अच्छा रहता है। फिर वो जब हम टमाटरों को पीसते हैं, कच्चा पीस के डालते हैं, आप यकीन करें उससे क्या होता है कि आपकी ग्रेवी इसी में भी आप डालते हैं वो सही है, क्योंकि वो भुन नहीं पाता सही से। तो इसलिए हमेशा इसको भून के डालें, तो बॉईल करके डालें, बॉईल करें, पील करें और उसको पीस लें, तो इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। चलें जी, अब हम डालेंगे इसके अंदर चिकन। ठीक है, ये थोड़ा सा पीस बड़ा था, थोड़ा सा तो इसको छोटा कर लेते हैं। चलो ये गया, हड्डी वाली चिकन लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होती है। चलो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। ठीक है, पानी डाल के हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। तकरीबन 2 से सवा 2 कप पानी डालेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है चिकन को भी गलना है और साथ जब हम इसमें अरवियाँ डालेंगे तो अरवियों को भी गलना होगा। तो दोनों के लिए हमें पानी जो है तकरीबन इसके अंदर शामिल करना होगा। 2 कप मैं पानी शामिल करूँगी ताकि ये जो है चिकन अच्छी सी गल जाए। अभी मैं काम ये करूँगी कि यहाँ पर चिकन में पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँ। ऑब्वियसली चिकन को भी गलना है ना, लेकिन ये कि अगर आप चाहें तो साथ ही अरवियाँ भी फ्राई करके इसमें डाल दें। बट मेरे पास क्वांटिटी कम है तो मैं इसको अलग से भी डालूंगी, तो इंशाल्लाह चिकन पे कोई असर नहीं होगा। इसमें मैं पानी डालती हूँ, 2 कप पानी ऐड करूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी। अरवी हमारे पास यहाँ रखी हुई, अब आप देख सकते हैं अरवी यहाँ पे ना, अरवी छोटी बड़ी हर तरह की मौजूद है। बट इंशाल्लाह जब हम इसको पकाएंगे तो बिल्कुल सही है। मैं कभी भी अरवी जब बनाती हूँ तो अरवी अगर सालन में डालनी है ना, यानी गोश्त में डालनी है, तो कभी भी अरवी के पीसेस नहीं करती। अब ये आप देख सकते हैं अरवी का साइज़ काफ़ी बड़ा सा है, बट ये बहुत जल्दी गलेगा। ये जो छोटी वाली है ना, ये कभी कभी ऐसा होता है बहुत परेशान करती है, मुश्किल से गलती है। तो ये आप परेशान नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप चले जी, मैं इसमें पानी डालती हूँ 2 कप, एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करती हूँ। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, लेकिन अभी इसमें उबाल नहीं आया है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम इसको थोड़ा सा स्लो हीट पे इसको हम कुक कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हमारी चिकन जो है ऑलमोस्ट हो जाएगी। ग्रेवी जो है हमें ना बहुत थिक ना बहुत ही इसकी पतली रखनी है, यानी शोरबा ऐसा रखना मीडियम सा होना चाहिए जो अच्छा लगे। क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी कर देते हैं तो क्या होता है कि वो अरवी होती है, लेसदार होती है, तो पूरी ग्रेवी आपकी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इससे थोड़ा सा हम इसको इतना ज़्यादा पतला नहीं, गाढ़ा नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास अरवियाँ हैं। अब हमें अरवियों को फ्राई करना है। अरवियों को फ्राई करते हुए मैं थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। अजवाइन का और अरवी का जो एक कॉम्बिनेशन है, आप करके देखिएगा, बेहतरीन होता है। क्योंकि अरवी की भुजिया बनाते हैं, अरवी की भुजिया कई तरीके से बनती है। एक बनती है जो मसाले वाली बनती है, वो इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊंगी मैं। एक बनती है जिसमें सिर्फ अजवाइन, हरी मिर्च, नमक, दैट्स इट। इसके अलावा कोई चीज़ उसके अंदर, हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा डाली जाती हैं और इसके अलावा अजवाइन डाल के, जैसे ऑयल तो ऑब्वियसली होता है, तो वो बनती है। और अरवी की भुजिया बहुत मज़े की बनती है और कढ़ाई के अंदर बनाते हैं, काली कढ़ाई के अंदर, यानी लोहे वाली कढ़ाई के अंदर, तो वो बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल ड्राई ड्राई होती हैं। लेकिन एक जो हम टमाटर के साथ बनाते हैं, टमाटरों को पीस के और लहसुन वगैरह के साथ, वो भी बहुत मज़े की बनती है। उसमें हल्की सी हम ग्रेवी रखते हैं, हल्की सरसरी रखते हैं, बहुत ही हम उसको मोटा यानी थिक नहीं रखते उसकी ग्रेवी को। तो चले जी, आ जाते हैं। अब इसको हम पकाते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर डालना है ना। ये गया ऑयल,
ऑयल मैंने ले लिया, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा, ठीक है। और अब मैं ये अरवी जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ये इसके अंदर डाल दूँगी बिस्मिल्लाह करके, ठीक है। डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गोश्त के लिहाज से बिल्कुल सही है, बट मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में जब अरवी बनती है तो अरवी गोश्त बनता है या अरवी जो, तो क्वांटिटी जितनी ये है ना हम डबल डालते हैं, क्योंकि हमारा फोकस जो है अरवी पे ज़्यादा होता है, गोश्त पे कम होता है। बट अगर अरवी की भुजिया बने तो हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है अरवी गोश्त। बहुत मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो तक अरवी गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं। तो खाना चाहिए बच्चों को इसके अंदर, क्योंकि कैल्शियम वगैरह होती है। और वही बात ना कि बच्चों को जिस चीज़ की आदत हम डालेंगे ऑब्वियसली वो फिर वो बच्चा वो चीज़ खाता है। लेकिन कभी कभी बच्चे अगर नखरे करते हैं तो कोई बात नहीं, करने दें उनको नखरे, क्योंकि बच्चा नखरा अपने माँ बाप के सामने ही करता है और कभी कभी उनकी बातों को मान लेना चाहिए, कोई इश्यू नहीं था। वरना अमूमन होता है कि वो नहीं भाई यही खाना है यही करना है, तो ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है कि अमूमन जो बड़ी बूढ़ी होती है कहती है हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा एक वो दिया हुआ है कि हमारे बच्चे हर चीज़ खा लेते थे। आजकल के बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा परेशान करते हैं अपने, क्योंकि हम लोग ऑप्शन दे देते हैं। अच्छा बेटा ये नहीं खा रहे तो चलो ये खा लो, वो नहीं खा रहे तो ये खा लो, और फिर ज़रा ज़्यादा हुआ तो चले जी ऑर्डर कर दिया, चीज़ आ गई। तो ऑप्शन आपके पास बहुत होते हैं। वरना पहले ऐसा होता था हमारे ज़माने में कि खाना जो है वो दोपहर में बन गया, वो दोपहर में खाया जाएगा। और दोपहर का खाना क्या होता था, दाल चावल ताहरी, गर्मियों की मैं बात करी, दाल चावल है या फिर ताहरी है या फिर उसके बाद खिचड़ी है या फिर ये कि दही फुल्की जो है वो बनाई जाती थी। हमारे घर में दही फुल्की बहुत बनती थी। हम कॉलेज के ज़माने में जब थे तो मेरी वालदा बनाती थी, हम लोग बहुत शौक़ से खाते थे। तो ये होता था। अब दाल चावल बने तो बहुत किसी की अम्मा ने ज़रा उससे प्यार किया तो उसको शामी कबाब फ्राई करके दे दिया, वरना तो अमूमन दाल चावल और उसके साथ कचूमर सैलड। बट उसका अपना ही एक मज़ा था। यकीन माने कि आज भी वो हम बहन भाई जब मिल के बैठते हैं तो वो सारी बातें करते हैं और फिर अपने बच्चों को बताते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा खुश भी होते हैं कभी कभी, और फिर कभी कहते हैं कि भाई आप लोग बहुत अच्छे बच्चे थे, वाकई अच्छे बच्चे थे। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए, हम लोग अपने बच्चों को हम बच्चों को देते। मैं भी अपने बच्चों को देती थी कि जब वो छोटे थे, बल्कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस जितने भी हैं, मैं अगर वो कहते हैं कि हमें ये नहीं खाना तो मैं कहती चलो कोई बात नहीं, मैं कहती नहीं बच्चों को डांटो नहीं, उनको मतलब बच्चे खा लें कोई चीज़ ना। क्योंकि आजकल बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, बच्चे खाने पीने में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ख़ासतौर से वो 3-4 साल 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत परेशान कर रहे होते हैं। पेरेंट्स को अम्मा अब्बा चाह रहे होते हैं कि जी दुनिया की हर चीज़ अपने बच्चे को खिला दें। तो बहरहाल उसका भी एक तरीक़ेकार होता है और बच्चे को ज़्यादा फोकस ना करें। बकौल किसी की देखें जी बच्चे को भूख लगेगी तो ऑब्वियसली वो खाएगा लाजमी, लेकिन बहरहाल माँ का मकसद ये होता है कि भाई बच्चा भूखा ना रहे। और सब ये कहते हैं घर में अम्मी हैं, दादी हैं या फिर नानी हैं, वो हमें कहेंगे नहीं 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 रहने दो, ये इसको भूख लगेगी तो खुद खाएगा। और होता भी है ऐसा, बट ये कि थोड़ा सा बच्चों को मोहब्बत प्यार की ज़रूरत होती है तो ज़रूर करना चाहिए। अब ये अरवी आप देख सकते हैं हमारी हो चुकी है। इसमें डालेंगे हम मुन्नी सी अजवाइन। अजवाइन कितनी, एक बहुत अच्छा सा टेस्ट, ओह सॉरी तो ज़्यादा निकल आई, मुझे डालनी है इसके अंदर, जैसे ये देख सकते हैं। अच्छा हाथ से मसल के इस तरह से आप डाल दीजिए, ठीक है। ये तकरीबन मेरे पास थी ½ टीस्पून से भी कम। और अब मैं ये इसको डालूँगी अपने सालन में जो हमारे पास यहाँ पक रहा है। बिस्मिल्लाह। ये सारा ऑयल ना डालिएगा, ये बहुत ज़्यादा है। चलो अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या चीज़ है। वो एक मुश्किल सी चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपके घर में अगर बनती है अरवी की भुजिया तो या अरवी का सालन बनता है तो आपको डेफिनेटली ये बात पता होगी। अमूमन क्या होता है कि हम अरवी जब गोश्त में डालते हैं करते हैं तो क्या होता है कि वो ऑयल पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। कुछ घरों में ऊपर से थोड़ा सा इसके ऊपर तड़का लगाया जाता है, अजवाइन का लगाते हैं, कुछ लोग इस पर प्याज का तड़का लगाते हैं जैसे हम निहारी वगैरह पे लगाते हैं। तो बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हैं, इससे फ्लेवर और भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा और टेस्ट वाइज ही अच्छी लगेगी। क्योंकि सालन आप ग्रेवी वाला बनाते हैं तो उसमें भाई तरी जो होती है ना वो होना लाजमी होती है। अगर तरी नहीं होगी या सालन बेरंगा सा होगा और अच्छी शक्ल का नहीं होगा तो हमारा दिल नहीं चाहता कि हम इसको खाएं। टेस्ट हो भाई देखने के बाद जिसने बनाया होता है उसको पता होता है कि जी इसमें उसने आधा कप तेल डाला था बट वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपको मैं एक टिप भी साथ साथ बता दूं कि जब भी आप इस तरह का सिचुएशन देखते हैं तो उसमें आप ये करें, सालन में आपने देखा कि जी हो भाई रौनक गायब हो गई, चूल्हा बंद कर दीजिए, 5 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर
ठंडा पानी थोड़ा सा जो होता है, हल्का सा ठंडा पानी हाथ में इस तरह से लें और उसको इस तरह से उस पर छिड़क दें और चूल्हा जो है वो चूल्हा बिल्कुल ना जलाएं और कवर करके रख दें। आप देखिए 10 to 15 मिनट्स के अंदर बहुत अच्छा सा क्या है उसकी जो तरी है वो वापस आ जाएगी। वो नाराज़ होकर जाती है लेकिन वो वापस आ जाती है। तो आप देखिएगा, ये टिप आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और अच्छी भी लगेगी। चलिए जी, मैं इस फ्लेम को कर रही हूँ स्लो और एक नज़र दिखा देते हैं आपको कि भाई अभी तो ये खासा शोरबा इसका पतला है लेकिन अच्छा शोरबा बन रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये तैयार होगी गर्मा गर्म नान के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही लीमू का होना इसमें लाजमी है, क्योंकि अरवी और लीमू का भी एक चोली दामन का साथ होता है। अरवी की भुजिया बने या फिर जैसे कि अरवी की भुजिया में बहुत सारे लोग इमली का पल्प डालना पसंद करते हैं, इमली डालें, लीमू डालें, वॉटेवर जो भी आपके पास मौजूद है। लेकिन जब आप अरवी गोश्त का सालन बनाएं तो उसके साथ तो लीमू है, ज़ाहिर है आप चटनी डाल के नहीं खा सकते उसको, तो आप उसमें ज़रूर जो है लीमू डाल के खाइएगा। पिसा हुआ गरम मसाला अगर आप पसंद करते हैं तो पिसा हुआ गरम मसाला भी इस पर डालें, ये अच्छा लगता है। इसके अंदर आपको हरा धनिया डालने की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना अच्छा फ्लेवरफुल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ अजवाइन। अजवाइन जो है वो आप लोग पीस के भी घर में रख लें। अगर आप फ्राइंग में नहीं डालना चाहते तो एक चुटकी पिसी हुई अजवाइन इसके अंदर डाल दें, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आपको पता है कि अरवी क्या होता है, ज़रा बादी भी होती है, तो इसकी बादीपन को कम करने के लिए भी अमूमन हम लोग ये डालते हैं, इसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्लेवर तो अच्छा होता ही है। अजवाइन वो है जो कि अचार वगैरह में हम डालते हैं और उससे अचार का टेस्ट बहुत, लीमू के अचार में ख़ास तौर से और बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद भी किया जाता है। आदत अपनी सेकेंड रेसिपी जो कि ज़रा बड़ी झटपट सी, इसलिए मैं ज़रा बातें ज़्यादा कर रही थी। तो ये मेरे पास है दही तकरीबन मेरे पास 3/4 कप। हंग कर्ड हो तो बेहतरीन है, लेकिन मेरे पास हंग कर्ड तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं ये डाली। इसमें डालेंगे हम दही के हिसाब से मैं डाल रही हूँ, दही के हिसाब से हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून मैंने डाली है शुगर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स चलें जी। और इसके बाद डालेंगे इसमें क्रीम जाएगी इसके अंदर तकरीबन, ये 200 ग्राम का पूरा है, लेकिन मैं इतनी नहीं डालूंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। चलिए इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं ताकि शुगर जो है वो अच्छी सी मिक्स हो जाए। और ये रेसिपी जो बना रहे हैं इसको बहुत चिल्ड करके खाइएगा, ख़ासतौर से जब आपके घर में बारबेक्यू हो रहा तो बिल्कुल आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर हो गया इसका ना। और साथ ही अब ये मेरे पास है मैंगो प्यूरी। अब मैंगो प्यूरी देखिए, ये जो है ना मैंगो प्यूरी बिल्कुल फ्रेश मैंगो प्यूरी है, जो कि मैंने प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले ही इसको मैंने पल्प को मैंने इसको थोड़ा सा वो कर लिया था। इसको मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए छोड़ देती हूँ और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप देखिएगा जब आप खाएंगे तो आपको अच्छी लगेगी। खूब चिल्ड करके इसको सर्व कीजिएगा। मीठा ज़्यादा नहीं, क्विकली बन जाती है और बजट फ्रेंडली भी है। और जब ख़ास तौर से जब आप देखिएगा बारबेक्यू जब घर में होता है तो सबको मीठा ज़रूर चाहिए होता है ना, तो ये मीठा बना डालिएगा। अच्छा, ये है मेरे पास आम के जो चंक्स हैं वो मैंने ले लिए हैं। ये गए इसके अंदर आम के चंक्स पूरी डाल देते हैं, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। दैट्स इट। क्रीम की मकदार को ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर लें, लेकिन दही क्या है कि दही से इसका टेस्ट इसलिए अच्छा आता है कि दही जो एक फ़ायदेमंद चीज़ भी है। तो अगर हंकट बनाना चाहें तो हंकट बनाने का तरीका ये होता है, दही लें और दही को एक मलमल के कपड़े में डाल के ना तो फिर आप इसको लटका दें ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेहतरीन उसका टेस्ट होता है। अच्छा जी, मेरे पास है ये बिस्किट का चूरा, ठीक है, तो ये हम इसमें डालेंगे। अब इट्स अप टू यू कि इसको आप किस तरह से करते हैं, बड़े चीज़ हो। अब ये तो सिंगल वो है, अब यकीन करें ठंडा होगा तो ये सिंगल किसी एक के लिए ही काफ़ी होगा ना। ये कोई से भी बिस्किट आप ले लीजिए, उसका चूरा बना लीजिए। इसमें कोई चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की है। सिंपल, ठीक है, थोड़ा सा हाथ से ऐसे कर देते हैं
वरना आप चाहें, अगर आप चाह रहे हैं कि जमा लें तो इसके अंदर थोड़ा सा आप इसके अंदर मक्खन का इस्तेमाल करें। बट होता क्या है मक्खन डालने से कि फिर ये थोड़ा सा सख्त हो जाती है नीचे की वो, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। आपको डालना है तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। अब ये हम इसकी डबल लेयर बनाएं, सिंगल बनाएं, और थोड़ा सा रखा रहेगा तो ये अच्छा मॉइस्ट होके बिस्किट भी अच्छे लगेंगे, लेकिन कम्बली भी होता है तभी भी अच्छा लगता है। इसी तरह से अगर आप रिपीट करना चाहते हैं लेयर को तो बिल्कुल कर सकते हैं, यानी बिस्किट की लेयर को। चलें ये वाली तो हो गई फुल, इसमें कर देते हैं बिस्किट की लेयर को ना। चलें ये साइड से नज़र आना चाहिए। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा सा इस मिक्सचर के अंदर जेलेटिन, यानी ये जो हमने तैयार किया इसके अंदर डाल दें तो ये थोड़ा सेटल डाउन भी, लेकिन आप इसको फ्रिज में रखेंगे बेहतरीन हो जाएगा। आम में अभी जायका नहीं है, मैंने ले तो लिया था, लेकिन ये कि मुझे लगा कि नहीं एक बनाना चाहिए मैंगो की रेसिपी, बट इसमें अभी इतना टेस्ट नहीं है आम में, बिकॉज कहीं बारिशें नहीं हुई हैं। तो ये देखें जी, इसको फिर हम मज़ीद भर देते हैं। अब ये छोटी सी क्वांटिटी थी, ये 3-4 लोग इजीली खा सकते हैं। चीनी अगर आप मज़ीद डालना चाहें या कंडेंस मिल्क डालना चाहें तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने कहा किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा हेवी नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि लोग कहेंगे कि जो हो भाई कंडेंस मिल्क तो महंगा है। तो कंडेंस मिल्क की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइएगा, वहाँ आपको रेसिपी मिल जाएगी, मैंने वहाँ पर बनाया है। तो ज़ाहिर है वो आप घर में बनाएंगे अच्छा रहेगा, उसे एक टेक्स्चर जो है अच्छा सा क्रीमी सा आ जाता है। चलो जी ये हो गया, इसको हम यहाँ रखते हैं। ये बच गया, ये हम बाद में किसी और उसमें डाल लेंगे। सही, चलें अब ये मेरे पास ठीक है, थोड़ा सा ही डाल देते हैं। मतलब आप देखें मैंगो का कलर चेंज हो गया, हालांकि ये बिल्कुल फ्रेश था। अब आम कितने फ्रेश थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये मैंने रात को ही लिए थे और इसको मैंने पूरी रात मैंने पानी में भिगो के रखा आमों को, क्योंकि ताकि आमों की जो एक गर्मी होती है ना वो निकल जाए। चलिए जी, थोड़ी सी हम क्रीम भी ले लेते हैं। इस तरह के पैकेट में जब क्रीम आए ना तो काइंडली उसको फ्रिज में रखा करें, खोलने के बाद थोड़ी सी। एक सिंपलेस्ट मैंने आपको बताया कि तरीका कि आप किस तरीके से इसको ज़रा सा कलर दे सकते हैं। ओह वाह, मेरे डायरेक्टर साहब ने इसका नाम रख दिया भाई, नामकरण था जिसका, इसका नाम है क्रीमी मैंगो डिलाइट। यस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। और पुदीने का पत्ता हमारे डिज़र्ट को एक अच्छा सा कलर दे देता है, देख लिया आपने। और लेकिन आजकल पुदीना जो है ना इतना ख़राब आ रहा है बिकॉज ऑफ गर्मी में ज़ाहिर है ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना ये थोड़ी सी गड़बड़ कर जाती हैं। तो बिल्कुल आपको मैं ये नहीं कहूँगी पुदीना बहुत सारा मंगा के रख लें, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है जब बकरीद आती है तो बहुत पुदीने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम कलेजी वगैरह बनाते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा लगता है। चले जी, सिंपल सी ये क्रीमी मैंगो डिलाइट जो है ये आपके लिए तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो बिल्कुल इसको एंजॉय कीजिएगा, लेकिन खूब चिल्ड करके। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब तक आप इसको चिल्ड नहीं करेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज क्या होता है कि ये चीज़ें गर्म होती है ना, इनका टेस्ट नहीं आता जब तक कि आप इसको खूब ठंडा करके ना खाएं, क्योंकि जब तक ठंडा नहीं होगा तो कैसे मज़े क्या लगेगा। क्योंकि ठंडे से हमारे सारे डिज़र्ट हमारे इजीली, जैसे हमारे पाकिस्तानी डिज़र्ट हैं, फीरनी है, खीर है, शीर खुरमा है,
अच्छा, शीरकुरमा मैंने देखा है कुछ लोगों के घरों में गरम खाया जाता है। मेरे घर में जैसे कि हम लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं तो हम ठंडा खा लेते हैं, लेकिन अगर आप गरम भी खाएंगे तो भी वो इक्वली अच्छा लगेगा। शर्त ये कि बना हुआ अच्छा हो, खूब दूध को आप पका लें, तब वो बेहतरीन सा लगता है। तो ये तो हो गया, हमारी तैयार हो गई रेसिपी। अब देख लेते हैं ज़रा सा कि अरवी साहिबा कुछ गली है या नहीं, लेकिन अभी हरगिज़ भी नहीं गली होंगी, आई एम डेडली श्योर। मैं सबसे पहले बड़ी वाली को देखती हूँ, ठीक है ना, गल गई है। लेकिन एक वो होता है ना कि गलने के बाद अरवी ऐसी गलना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि बटर के अंदर आपने नाइफ डाली है, तो वही अरवी जो है ना टेस्ट वाइज अच्छी लगती है। वरना अरवी ज़रा भी कम गली हुई हो, आप आलू हल्का सा कम गला हुआ खा लेते हैं, भिंडी खा लेते हैं, लेकिन अरवी अगर ज़रा सी भी कम गली हुई हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ना खाने में अच्छी लगती है, ना दिखने में अच्छी लगती है। और फिर अच्छा, हम आ रहे थे कि हम बताएं कि आपको अरवी जब आप छीलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अरवी जब आप छीलते हैं, देखिए अरवी को बहुत मुझसे लोगों ने पूछा कि अरवी को पहले धोना चाहिए या अरवी को पहले काटना चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं, अरवी को पहले लाएं और लाने के बाद उसको अच्छे से काट लें, यानी पूरा ऊपर से छिलका उतार लें। छिलका उतारने के बाद आप उसको वॉश करें, ठीक है ना, कोई नमक नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी आपको नहीं डालना। उसके बाद जो किचन टॉवल होता है उसके ऊपर आप रख दें, किसी छलनी में डाल के रख दें और थोड़ी देर फ़ैन के नीचे रख दें। उससे क्या होगा, ऊपर से स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। जब तक कि ड्राई ना हो उस तब तक आप इसको आगे मत उसकी कोई रेसिपी ना बनाएं, वरना क्या होता है ज़रा सा भी पानी होता है तो वो ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा उसको ड्राई होने दें, उसके बाद आप फ्राई करें और फिर उसके बाद इसके बना लें। फिर क्या होता है कि जब अरवी आप बनाते हैं तो अमूमन क्या होता है कि हाथों में खारिश होना शुरू हो जाती है। होती कि नहीं होती? कुछ लोगों तो मैंने सुना है गले तक में होने लगती है। अब वो पता नहीं बहुत नाजुक होते हैं या वाकई अरवी ख़राब होती है, ये मुझे नहीं पता, आप बताइएगा मुझे ना। तो अगर आपके हाथों में खारिश होती है अरवी को छीलते हुए, तो उसको छीलने से पहले आप थोड़ा सा हाथों में नॉर्मल अपना कुकिंग ऑयल हाथों में अच्छी तरह से लगाएं और लगाने के बाद आप फिर अरवी काटें, तो वो जो ऑयल है वो प्रोटेक्ट करता है उस चीज़ से जो अरवी की इचिंग होती है, वो आप उससे बच जाएंगे। अरवी के पत्ते हैं, अरवी के ये जो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा इससे हो जाता है, गले में इचिंग हो जाती है, हाथों में खारिश हो जाती है, ये सारी चीज़ होती है। वैसे मैं भी जब अरवी छीलती हूँ तो मैं ग्लव्स पहन के ही करती हूँ। कभी कभी मैं ऑयल भी लगा लेती हूँ, लेकिन अगर कभी जल्दी है, कुछ ऐसा किचन की तरफ नहीं गए, तो मैं ग्लव्स पहन के कर लेती हूँ ताकि हाथों में जो है वो खारिश ना। और वो खारिश जो है वो कम से कम आपके हाफ़ एन आवर तक लाजमी रहती है, जो फिर अच्छा नहीं लगता। आप कहीं गए हुए हैं या कोई गेस्ट आया हुआ तो बार बार आप हाथों को खुद जाते हैं तो वो फिर एक मुनासिब सा नहीं लग रहा होता है। तो बहरहाल ये दोनों टिप आप करके देखिएगा। अरवी को आप इसी तरह से पकाइएगा तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अरवी जो है वो बेहतरीन से पकेगी। आई एम श्योर कि ये रेसिपी जो आज हम बता रहे हैं सिंपल तरीन रेसिपी है, इसको बना डालिएगा, लीमू लीजिएगा, फिर उसके बाद नान गर्मा गर्म मंगाइएगा और उसके बाद आप इसको एंजॉय कीजिएगा। तो यकीनी तौर पे आप मुझे दुआएं देंगे। अब आप सोचोगे मैंने इसमें गर्म मसाला नहीं डाला, इसमें गर्म मसाला मैं ऊपर से ही डालूंगी, ऊपर से डालेंगे, हम इसको सर्व कर देंगे, ठीक है। तो अरवी तो यहाँ पर गल रही है, हमारा जो मैंगो क्रीमी मैंगो डिलाइट जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर इसको अच्छा चिल्ड करते हैं, यहाँ पर हम अरवी के गलने का थोड़ा सा वेट करते हैं। ब्रेक आ गया है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में इंशाल्लाह ताला हमारी अरवी गल जाएगी, फिर हम इसको निकालेंगे और रेसिपी को रिपीट भी करेंगे क्योंकि आपको बनाना है ना ये। और अगर आपने रेसिपी आज नहीं देखी तो आप कल 1 से 2 बजे देख सकते हैं, नहीं तो मेट्रो का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अमेजिंग, सिंपल और अच्छी रेसिपी, ठीक है जी। तो एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा जो अरवी गोश्त है वो माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जी, और सारी चीज़ें इसकी दिखाऊंगी। पहले इसको करते हैं फ्लेम ऑफ, फिर हम दिखाएंगे आपको अरवी। अच्छा, मैं सबसे मोटी वाली जो अरवी थी ना वही आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी। अरे वाह, क्या गली है ये, बिल्कुल मक्खन की तरह से। और ये देखिए जी, इसमें चली गई। और इसको अब हम थोड़ा सा सेटल होने के लिए यहाँ पे रख देते हैं और इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला, लास्ट में लीमू का रस डालेंगे, गर्मा गर्म रोटी होगी, ओहो हो, मज़ा आ जाएगा। वैसे कि ग्रेवी वाले सालन खाया करें और उसमें जो भी गोश्त आप इस्तेमाल करें वो हड्डी वाला होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हड्डी वाले जो है ना वो उससे जूसेस रिलीज़ होते हैं और उससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। ख़ासतौर से जैसे अरवी गोश्त है, भिंडी गोश्त है, आलू गोश्त है, टिंडे गोश्त है, लौकी गोश्त है, ये सब जो है ना आप बनाएं जब भी, लेकिन उसको आप हड्डी वाले गोश्त के साथ बनाएं। और ये जो हम बनाते हैं, वैसे ये सालन जो बनते हैं बेसिकली बनाए जाते हैं मटन के साथ ना। अब ज़ाहिर है हर शख्स मटन अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात ये है कि मटन जो है हर एक खाता भी नहीं है, बच्चे अमूमन नहीं खाते, च्यू ज़्यादा करना पड़ता है, तो बच्चे नहीं पसंद करते। बच्चे कहते हैं भाई चिकन होना चाहिए ताकि ईजीली वो खा ली जाए।
वट जो भी आपको पसंद है। लेकिन आप चिकन लेते वक्त ध्यान रखें कि जहाँ से आप चिकन ले रहे हैं ना, वो चिकन की क्वालिटी जो है वो अच्छी होना चाहिए, क्योंकि अगर चिकन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो सालन भी आपका अच्छा नहीं बनेगा, उसमें से हीक आ रही होगी। लेकिन हीक का मैं आपको एक बताती हूँ कि जैसे चिकन है उसमें अगर आप बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा, जैसे 1 किलो चिकन है तो 2 टेबलस्पून दही लगा कर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप पकाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें से हीक नहीं आएगी, और चाहते हैं बिल्कुल ही हीक ना है तो उसको वॉश कर दीजिए, देन आप उसको कुक कीजिए। आप देखिएगा कितनी को बेहतरीन सी बनेगी। चलिए जी, इसको निकाल लेते हैं, ये सेटल डाउन हो चुका है माशाल्लाह से। और इसको हम इसमें, मैं तो इसी तरह निकाल लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, ये हो गया हमारा तैयार, मज़ेदार सा खुशबूदार सा सालन तैयार। इसको हम थोड़ा सा, अब आप देखिए कितनी बड़ी ये अरवी थी, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये गल भी चुकी है। इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें मैं क्वांटिटी में 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है जी, ये चला गया इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। आ जाते हैं इसकी रेसिपी को रिपीट करने के लिए। इसकी रेसिपी हमने जो बनाई है, यानी जो हमने अरवी गोश्त जो बनाया, अच्छा सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं भिंडी गोश्त, बट क्या है कि उसमें अजवाइन आपने बिल्कुल नहीं ऐड करनी। ज़रा आप उसमें हरी मिर्च डालिएगा, जब वो तैयार हो जाए तो उसमें हरा धनिया डालिएगा। भिंडी गोश्त और थोड़ा सा फ़र्क होता है, भिंडी गोश्त का शोरबा और थोड़ा ज़रा गाढ़ा होता है। हमने ली थी तकरीबन 400 ग्राम, हमारे पास चिकन थी। आधा कप हमने तेल लिया, तेल गरम किया, उसके अंदर हमने एक पिसी हुई प्याज डाली ताकि ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून डाला, नमक मिर्च हल्दी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। धनिया हमने पिसा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया, 1 टेबल स्पून भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर इसको हमने भूनना शुरू किया और साथ ही हमने डाला दही। दही था आधा कप, दही डाल के हमने मसाले को अच्छी तरह से भूना, और भूनने के बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर दी। चिकन, मटन, बीफ, वटएवर जो भी आपके पास चीज़ मौजूद है आप वो लीजिएगा और उसको भून लीजिएगा, है ना। जब वो अच्छी तरह से भून जाए, अच्छा चिकन में आप चाहें तो अरवी साथ ही डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पकाने के बाद भी आप डाल सकते हैं। चिकन जब अच्छी तरह से मैंने देखा कि अच्छी तरह भुन गई तो मैंने 2 कप डाला इसमें पानी डाल के हमने इसको चिकन को तकरीबन गला ही लिया। गली तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, हाफ डन हो गई थी। फिर हमने ली अरवी आप जितना आपको पसंद है, मैंने 300 ग्राम ली थी, यानी 250 ग्राम से ज़रा सी एक आधी ज़्यादा वाला 250 ग्राम बिल्कुल सही रहेगी। उसको आप लें, छीलने के बाद अच्छा उसको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद आप उसको फ्राई करें। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने तेल लेना, उसमें आप उसको फ्राई कीजिए। चुटकी भर उसके अंदर आप अजवाइन ऐड करें फ्राई करने के दौरान। जब वो हो जाए तो आप उसको अपने मीट के अंदर, यानी जो भी आप बना रहे हैं उसके अंदर डाल दें। उसको आपको भूनने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पकती रहेगी। पकने के बाद ये तकरीबन मेरे पास जो अरवी गली है ना, मैं ख्याल विदिन 10 to 12 मिनट्स में ये अच्छी गल गई है। गल जाए इसको निकालें, पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से डालें। आपको हरी मिर्चें, हरा धनिया डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लीमू डालें और इन्जॉय कीजिए इस ज़बरदस्ती रेसिपी को। इसके बाद हमने ये जो क्रीमी मैंगो डिलाइट बनाया था, उसके लिए हमने क्या किया था, हमने लिए थे मैंगो लिया, उसकी प्योरी निकाल ली और तकरीबन 3/4 कप हमारे पास प्योरी थी। दही था हमारे पास आधा कप, क्रीम थी हमारे पास आधा कप, और उसके बाद हमने जो तीनों चीज़ें हमारे पास ऐसा था कि तीनों चीज़ें मिला के 1.5 कप के करीब अच्छी तरह मिक्स किया विथ 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर आप नहीं डालना चाहते ना डालें। कंडेंस मिल्क डालना चाहते हैं कंडेंस मिल्क डाल लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हमने मैंगो चंक्स जो थे वो इसके अंदर काट के डाल दिए। मैंगो चंक्स हमने इसके अंदर डाले और डाल के बाद मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इसको नीचे बेस पे हमने इसमें बिस्किट लगाया था, ठीक है ना। बिस्किट से हल्का सा एक मामूली सा क्रंच आएगा जो आपको टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा, तो वो मैंने डाला। डालने के बाद मैंने इसका, अच्छा आप लेयर्स भी बना सकते हैं। बड़ी डिश में बनाएंगे तो आप 2 लेयर्स बना सकते हैं। बीच में फिर सेंटर में डालें, उसमें आपको बटर डालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो हल्का सा दूध डालें, उसको क्रम्बल कर लें और फिर उसके अंदर डालें तो आप देखिएगा बेहतरीन होगा। उसके बाद हमने मैंगो से, पुदीने का पत्ता और प्योरी से हमने इसको डेकोरेट कर लिया। इसको चिल करें और इन्जॉय कीजिए। तो ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपी, जो आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छी भी लगी होंगी, पसंद भी आई होंगी, क्योंकि जब आपके घर में बारबेक्यू होगा तो आपको सैलड भी अच्छे चाहिए होंगे। तो इंशाल्लाह आगे आपको सैलड भी बनाना सिखाएंगे अच्छा सा। और साथ ही ये जो क्रीमी मैंगो डिलाइट जैसे जैसे और टाइम बढ़ रहा है, बकरीद तक अच्छा जो है वो आप देखिएगा कि आम आ जाएगा और उससे आप बनाइएगा। ये आम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, हालांकि दशहरी आम था, और लेकिन बहुत अभी
सही से पका नहीं है। बहरहाल मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेते हैं, आप भी इसको बनाइएगा फिर एंजॉय कीजिएगा। दोनों चीज़ें मैंने रिपीट कर दी कि किस तरीके से हमने ये दोनों चीज़ें में कम टाइम में क्विकली ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी। और अरवी गोश्त तो भाई बना ही लीजिएगा, अभी आप इंतज़ार मत कीजिएगा कि कुर्बानी का गोश्त आएगा, कुर्बानी के गोश्त से नहीं ये चीज़ें अच्छी बनती। कुर्बानी के गोश्त की हम काफ़ी सारी टिप्स जो है इंशाल्लाह आपको और भी देते रहेंगे, ताकि आप अपने घर में जब गोश्त बनाएं तो वो हीक से पाक होना चाहिए, काला नहीं पड़ना चाहिए, जल्दी टेंडर भी हो जाना चाहिए। वो सारा कुछ कैसे होगा उसके लिए आप हमारे प्रोग्राम को देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें समझ आएंगी, फिर आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, और वैसे ज़्यादा कोशिश करें कि उससे बारबेक्यू बना लें और या फिर उससे कीमे की कोई चीज़ बना लें, चपटी कबाब में बहुत सारे एक दफ़ा बना लें, गेस्ट बुला लें, तो आप देखिए इंजॉय करेंगे। वैसे ही कि उसके लिए जैसे शोरबे वाला सालन जो है ना उससे इतने अच्छे बनते नहीं। ठीक है जी, तो आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत है, हीट वेव्स हैं, इसमें आपने अपना ख्याल रखना है, पानी खूब पीना है, और बहुत सारी हमने आपको ड्रिंक्स वगैरह बताई हैं। आम पन्ना जो बताया है वो आप बना के रख लें, बहुत ही बेहतरीन है। कैरी आजकल सस्ती हुई है, आप बना के रख लीजिए और अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। इसी तरह से घर से बाहर निकलें तो खूब पानी पी के निकलें, अपने साथ एक बॉटल को कैरी करें, और जहाँ पे भी जा रहे हैं अगर ज़्यादा देर का काम है तो वहाँ पे एक फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अपने लिए कोई ड्रिंक अच्छी सी बना के घर से ले जा सकते हैं, ताकि आपके अंदर जो है ना एक एनर्जी रहना चाहिए। फिर जो भी ड्रिंक बना रहे हैं तो पिंच ऑफ सॉल्ट ज़रूर डाल लें, इससे क्या होगा कि आपके लिए बेहतरीन रहेगा। पिंच ऑफ सॉल्ट डालने से क्या होता है कि एक आपका जो मिनरल्स आपकी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं पसीने की सूरत में, तो वो मेंटेन हो जाएंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप ख्याल रखिएगा कि ब्लड प्रेशर जब आपको है तो उसके अंदर आपको सॉल्ट नहीं लेना। ठीक है, ये तमाम चीज़ें तो आपको डेफिनेटली पता होंगी। तो जनाब आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।